नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। एक ऐसा सर्वे आया है, जिस सर्वे को अगर ज्ञानेश कुमार की निर्वाचन सदन के बाहर बोर्ड लगा दिया जाए या दीवारों पे चस्पा कर दिया जाए, तो दफ्तर में घुसते समय और निकलते समय 2 बार ज्ञानेश कुमार के दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी उस दिन, जिस दिन बिना तथ्यों के भाजपा के लिए रैली कर रहे थे। राहुल गांधी का जवाब एक भी नहीं दिया था, भाजपा के लिए रैली कर रहे थे। क्या कहा था? मेरे साथ बिहार के करोड़ों मतदाता, सारे मतदाता खड़े, देश भर के मतदाता मेरे साथ खड़े हैं। मोदी से ज्यादा लोकप्रिय यही हो गए जब सारे इनके साथ खड़े हैं। उसका इस एंगल पे एनालिसिस ही किसी ने नहीं किया कि तो मोदी का बड़ा कंपटीटर यही पैदा हो गया निर्वाचन सदन में। मोदी के पास 35% वोट है इस देश में और सारे मतदाता ज्ञानेश कुमार के साथ खड़े हैं। गजब हो गया। तो कहा था, मतलब हम तो मान लेते हैं मोदी से ज्यादा लोकप्रिय, कि पूरे देश के मतदाता, बिहार के मतदाता मेरे पीछे खड़े हैं। सर्वे आया है, बहुत चौंकाने वाला है, भयंकर चौंकाने वाला। दरअसल 6 दिन मैं बीच का ऑफ, वीक ऑफ जो भी है वो हटा देता हूँ, ब्रेक वगैरह, राहुल का जो दिल्ली आए थे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के चयन के समय। 6 दिन की यात्रा ने, जो राहुल की थी, इस यात्रा ने मोदी के 11 साल के तिलिस्म को तोड़ दिया है। और जो नतीजे आए हैं सर्वे के, वो सर्वे के नतीजे भयंकर चौंकाने वाले। ये सर्वे बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भाव को लाइए। इस सर्वे का विश्लेषण बहुत जरूरी है। स्वागत है भाव। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महादेवपुरा में बताया कि 1,02,50 फर्जी वोट बने। उसके बाद चुनाव आयोग बार बार लगातार खारिज करता रहा सूत्रों के हवाले से। उसके पास दरअसल डायरेक्ट कम करता, सूत्रों के हवाले से करता है खारिज। सूत्रों के हवाले से धमकाता भी रहा और सूत्रों के बाद पीछे से भाजपा की भी फौज थी, वो भी आती रही, अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, जितने सब आते रहे। इसी बीच एक सर्वे आ गया कि राहुल पर कितना भरोसा है लोग और चुनाव आयोग पर कितना अविश्वास है लोग। ये विश्वास और अविश्वास इस देश के लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा है, अगर सर्वे सच है। क्योंकि लोग सर्वे को खारिज कर सकते हैं, तो मैंने भी कह दिया सर्वे अगर सच है तो ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा के पहले एक तरफ साधु के भेष में रावण है और एक तरफ मां भारती सीता के रूप में है। लोकतंत्र सीता के स्वरूप। तो इस लक्ष्मण रेखा को जरा समझते हैं। पहला लाइए डाटा, पहला आंकड़ा लाइए सर्वे का, स्क्रीन पर दिखाइए ग्राफिक्स। चुनाव आयोग पर राहुल के आरोपों में कितना दम है? चुनाव आयोग पर राहुल के आरोपों में कितना दम है? क्वेश्चन मार्क। नतीजा जो आया सर्वे में, सैंपल जो के मुताबिक 59% लोगों ने कहा कि राहुल के आरोपों में दम है और 34% ने कहा राहुल के आरोपों में दम नहीं है। अब समझिएगा आप कि ये 34% उतना भी नहीं है जितने मत भाजपा को एवरेज मिलते आ रहे हैं, उससे भी कम ये 34% का आंकड़ा है। यानी मोदी के पांव के नीचे की जमीन भी खिसकी है। ये अभी पहला प्लेट खाली बता रहा है। नेक्स्ट अगला लाइए, अगला ग्राफिक्स प्लेट लाइए। वोटर लिस्ट चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा? 60% लोगों ने कहा, 1% और 60% ने कहा हाँ और 26% ने कहा नहीं बनेगा। यानी जमीन और खिसकी। 26% ही यहां पर, मतलब नहीं बनने वाला क्या होता है, ये भाव समझिए। भाव और भक्ति भाव दोनों को समझिएगा। यानी भक्ति भाव घट रही है, लोग 26% ऐसे हैं जो कह रहे नहीं बनेगा मुद्दा। इस देश में मैंने वो संख्या देखी है जो लोग कहे 1500 रुपया तेल हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन ये वोटर लिस्ट वाला सिर्फ 26% लोग हैं जो कह रहे हैं मुद्दा नहीं बनेगा। तीसरी ग्राफिक्स प्लेट लाइए जरा, थर्ड प्लेट, तीसरी लाइए ग्राफिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको और गौर से देखिए।
चुनाव आयोग को राहुल का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 67% ने कहा हाँ, ये 59 से पहुंचा 67, देना चाहिए 67, और नहीं कहा सिर्फ 13% ने। यानी 26-27% जो भक्त थे, उसमें से भी मन में उनके चोर है। वो मन में उनके है ये डाउट कि नहीं यार, हम गलत आदमी की भक्ति कर रहे हैं, ये चोरी तो कर रहा है। तो वो भी चाहते हैं कि जवाब आए चुनाव आयोग का। ये 13% जो आखिर में बचे हैं ना, फिल्टर होते 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 ये कई चरण के फिल्टर के बाद आए हैं, ये मखाना बन के निकले हैं सब 13%। फोड़ते फाड़ते कूटते काटते तब मखाना निकले हैं ये 13% कट्टर भक्त है। ये मेरा निष्कर्ष है, ये कट्टर है, ये करें जवाब भी नहीं देना चाहिए। चोरी कर रहे हैं, चोरी करना ही चाहिए, लोकतंत्र में अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वो पीछे वाले पन्ने पे लिखा है, मैंने पढ़ा है। ये उस टाइप के 13% कि नहीं, जवाब नहीं देना चाहिए। जो हम लोग को कमेंट में लिखते हैं, क्यों दे जवाब, चुनाव आयोग तुम्हारे बाप का नौकर है, ये वो है 13%। एग्जैक्टली। अब भाव पास चल रहे हैं, और मैं कहूंगा कि जवाब देते समय ये ग्राफ आप तीनों, 3 प्लेट है मात्र, तीनों दिखाते रहिएगा दर्शकों को, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों पर पूरा विश्लेषण होगा। जो मैं कह रहा हूं या जो भाऊ आगे कहेंगे, ये आंकड़े बोल रहे हैं। तो भाऊ, ये आंकड़े क्या बोल रहे हैं आपके मुताबिक? देखिए, सी वोटर पे हमेशा आरोप लगता है। देशमुख हाँ, की कंपनी है और ये हाँ, नानाजी देशमुख के भतीजे रहे हैं और हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे व्यक्तिगत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं देशमुख। कई जगह उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जैसा ही ऐसा सर्वे आता है तो उसको बहुत लताड़ पड़ती है। कई जगह उसको जो अपना बाकी काम होता है उसमें बहुत सफर होता है। दुबई में रहता है वो, और जब अच्छा होता है सर्वे, सत्ता पक्ष के पक्ष में आता है, तो वो कहता है कि जब मैं सर्वे सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है तो फिर भाऊ बहुत अच्छा बोलता है, जब सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है तो यही भाऊ मुझे फिर नानाजी देशमुख की याद दिलाता है। सवाल ये नहीं, सवाल ये बेसिक सर्वे क्या बताता है आशीष, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग को लेकर एक इशू है। इसके पहले भी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते रहे, चुनाव आयोग नकारता रहा। पूरी दुनिया बोलती थी कि ये हारने वालों का रोना है, हारते हैं तो रोते हैं। राहुल गांधी ने कभी तेलंगाना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जीतने के बाद, राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जीतने के बाद। तो इस बार राहुल गांधी ने कर्नाटक में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये बोलने से काम नहीं होगा। हम कई बार विपक्ष के कई नेता जब बात करते, मैं हमेशा कहता हूं कि यार ये मत कहो, यार मशीनों का खेल हो गया, मत कहो, प्रूफ करके दो, थोड़ी मेहनत करो ना। घर बैठे सोफा सेट गर्म कर रहे हो और बोल रहे हो कि मशीनों का खेल करो। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को तो अच्छी सीटें मिली, 44 से 100 पे गए, लेकिन जैसा बीजेपी को 370 आने थे और 240 पे अटक गई, मतलब अटकी तो 180 पे है। एडीआर की रिपोर्ट के 60 सीटें माने तो मशीनों का खेल, तो 240 हो गई। चलो वो तो सब पूरा खेल खाल करके ही 370 थी, 240 पे अटकी। उन्होंने भी आत्ममंथन करना शुरू कर दिया कि हमारी सीटें गई कैसे। तो सिर्फ बीजेपी काम करेगी, कांग्रेस काम करेगी, ऐसा तो नहीं। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस, हमको तो 16 सीटें अपेक्षित थी कर्नाटक में। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी की पूरी हमको मिलने वाली थी, हमारी सरकार की, राज्य सरकार वहां पे 16 सीटें अपेक्षित थी, हमारी सीटें गई थी, 7 कैसी गई। उन 7 सीटों का जो एक्सपेक्टेड थी उस पर उन्होंने आकलन किया। तो बैंगलोर सेंट्रल सीट का एक आकलन किया मोटे मोटे तौर पे। तो बैंगलोर सेंट्रल में जो विधानसभाएं हैं, उस हर विधानसभा में या तो बराबरी की टक्कर है या कांग्रेस एज पा रही है। जब बराबरी की टक्कर या कांग्रेस एज पा रही है हर जगह पे,
तो फिर 32,000 का गैप आया कहां से? तो एक विधानसभा ऐसी थी महादेवपुरा, जहां एकदम 1.25 लाख का गैप पड़ गया। बीजेपी को 1.25 लाख का लीड वहां से मिला, और इस वजह से बीजेपी की बाकी जगह जो गड्ढे थे वो भी भर गए और 32,000 प्लस हो गए। तो जब इन्होंने कहा कि महादेवपुरा में ऐसा कोई तो बदलाव नहीं हुआ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में, कि एकाएक इतना बदलाव एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा क्यों बिहेव करता है, कोई भी सोचेगा। देखिए आशीष, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, भाई ये नहीं कहता हूं कि भाई राहुल गांधी ने बहुत बड़ा दिमाग और कोई रॉकेट साइंस ना, मोस्ट ऑर्डिनरी। ये सीट हमको नहीं आ रही थी, देखिए सारे सीट सब कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आ गए, हमको तो जीतना चाहिए था। लेकिन ये महादेवपुरा में क्या हो गया भाई? ये महादेवपुरा में इतना बड़ा गड्ढा कैसा हो गया? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का ढूंढो। फिर महादेवपुरा पे कॉन्सेंट्रेट किया, तो भाई साहब वहां पे 1,252,000, 1,02,52 फर्जी मतदान। इसका मतलब बीजेपी को लीड इसी से मिली। हाँ। इसका मतलब कांग्रेस का उम्मीदवार तो 60,000 से जीतता, जो 32 से हारा। तो फिर आपने सूची मांगी, स्कैन कॉपी नहीं दी जो स्कैन करने लायक है। उनको मालूम था इतने सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए कि 1 मिनट के अंदर सब डुप्लीकेट नाम और ट्रिप्लीकेट नाम एक एड्रेस पे कई नाम 2 मिनट में मिल जाएंगे, एक आधे घंटे के अंदर। उन्होंने दिया इनको 7 फीट ऊंचा टावर, ले जाओ कागज 2 गाड़ियों में भर के। राहुल गांधी ने हिम्मत नहीं हारी। राहुल गांधी के पास पेशेंस बहुत है। देखिए उस लड़के में एक तो उसके इसमें गुण सब युवा पीढ़ी ने लेना चाहिए, पेशेंस रखता है बड़ा। 7 फीट का ना, चलो ठीक है, 7 फीट का एक एक कागज देखना पड़ेगा, देखेंगे, महीनों लग जाएंगे, लगाएंगे। 4 महीने लगे, सैकड़ों लोग काम पे लगे, तब जाके 1,02,52 मतदाता पकड़ में आ गए, और उन्होंने 1,02,52 मतदाताओं की सूची दी, सिर्फ आंकड़ा नहीं दिया। 1,02,52 मतदाता की सूची दी कि ये आपने दी हुई जो मतदान की सूची है मतदाताओं की, जिस पे मतदान हुआ, ये पहला ड्राफ्ट सेकंड ड्राफ्ट नहीं है, जिस पे मतदान हुआ वो सूची है, उसमें से ये 1,02,52 मत फर्जी है। आप बताइए कैसे? चुनाव आयोग ने कहा कि अरे एफिडेविट दो। एफिडेविट क्या होता है? मैं राहुल गांधी शपथ पूर्व ये कहता हूं कि 1,02,52 मतदाताओं की सूची जो मैंने फर्जी करके डिटेक्ट की है, ये मेरे आरोप नहीं, ये मेरी फाइंडिंग है, और मैं चुनाव आयोग को देता हूं। यदि ये गलत साबित होने पे मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। ये एफिडेविट है, शपथ पत्र। चुनाव आयोग को ये शपथ पत्र नहीं चाहिए। चुनाव आयोग ने बोला मैम शपथ पत्र हम आपको दे रहे हैं, भर के भेजो। अब राहुल गांधी ने शपथ पत्र देखा, वो शपथ पत्र काय का था? वो शपथ पत्र था कि मैं राहुल गांधी, पिता राजीव गांधी, एड्रेस फला फला, मैं मेरा नाम मतदाता सूची में जोड़ना चाहता हूं या हटाना चाहता हूं। ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन ये मेरी है, इसके मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, और नीचे साइन। राहुल गांधी को ना अपना नाम घटाना है ना अपना नाम घटाना है। राहुल गांधी वो 1,02,52 मत घटाने की भी बात नहीं कह रहे। उन्होंने आरोप लगाया या फर्जी है। आप बताइए फर्जी या नहीं है, सीधी बात। यदि फर्जी नहीं है तो क्यों हटे, और फर्जी है तो मान लो। 2 ही बातें। चुनाव आयोग उससे भाग रहा है। फिर जब अति हो गई, गवर्नमेंट के पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची है कि साहब ये मामला बहुत गांव-गांव तक पहुंच गया है। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और मैं तो पेन कागज लेके बैठा हुआ था बिल्कुल तैयार कि राहुल गांधी को आज धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग।
लेकिन उनने आके कहा कि हम नहीं मानते, झूठ बोलते हैं, इतने दिनों के बाद क्यों दिया? अरे 2 मिनट के अंदर देंगे, तुम डिजिटल कॉपी दो, दूसरे दिन सारा लिस्ट ले लो। अच्छा, सारा देश जानता है, इतने सालों से चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग ने ईमानदारी पूर्वक काम किया, चुनाव आयोग का काम विश्व सहराता है, चुनाव आयोग ने ये किया, चुनाव आयोग ने वो किया। अरे चुनाव आयोग को जो करना चाहिए वो बोल, जवाब दे। कडप्पा को किसने मारा? तू पूरी कहानी सुना रहा है हमको, राजा महाराजा की। अरे कडप्पा को क्यों मारा बता? ये 1,02,52 क्या है बता? और वो भी नहीं कि 1,02,52, 1,02,52 कैसे? डबल जगह मतदाता, वो एक लिस्ट, एक पते पे कई मतदाता, एक लिस्ट, फर्जी फॉर्म भर के आए मतदाता। ऐसे राहुल गांधी ने कैटेगरीज दी ताकि चुनाव आयोग का सवाल का जवाब देने में और इजी हो जाए। मतलब ऑप्शन दिए सवाल पूछने के बाद, ABCD। चुनाव आयोग उसमें भी बात करने को तैयार नहीं है। अब जब चुनाव आयोग बात ही नहीं कर रहा है तो ये साबित हो गया कि बॉम्बे कर्नाटक जो बेंगलोर सेंट्रल की जो सीट है वो फर्जीवाड़े से जीती है। अब कई अंधभक्त कहेंगे, वानखड़े जी आपको कैसा पता कि 1,02,52 लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया? क्योंकि बीजेपी वहां जीता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस जीती है। 1,02,52 ये फर्जी वोटर कांग्रेस को मिलते तो कांग्रेस जीत जाती वहां पे 1 लाख मत से। सीधा, इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। उसमें आप अफिडेविट देके कहो, चुनाव आयोग भी तो अफिडेविट देना। हाँ, एक आदमी का नाम 3 जगह है लेकिन 3 जगह वोट नहीं दिया उसने, अफिडेविट तो दे। उसी को देना चाहिए क्योंकि सारा डाटा तो उसी का है। मतलब अजब है। हाँ, चोर एक ने हत्या की, उसको कोर्ट में खड़ा हो गया। हाँ, जिसके पिता की हत्या हो गई, कोर्ट कह रहा है बेटे को तू आजा, तू गीता पे हाथ रख के कह जो कुछ भी कहूंगा सही कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अरे भाई साहब, इसके पिता गए हैं, हत्यारा सामने है, सवाल हत्यारे को पूछने हैं। हत्यारा झूठा नहीं बोलेगा, इसकी कसम खानी है। कोर्ट करे ना, कौन है भाई, कंप्लेंट किसने की थी, FIR किसने दर्ज की थी? बेटे ने। क्या हो गया? मेरे मेरे पिता थे मरहूम। अच्छा, आपने कहा कि इनकी हत्या की? हाँ हत्या की साहब। किसने की? इनने की। अच्छा ठीक है, तो शपथ पत्र कर, शपथ दो इधर, जो कुछ भी कहूंगा सच की सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोले कि साहब शपथ पत्र काय को दूं, मैंने तो FIR दर्ज कर दी है। ये ऐसा चला और इससे क्या हो गया, आम आदमी को ये बात समझ में आ गया, सामान्य इंसान को भी समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात, 2011-14 के बाद जो वोटिंग हो रहा है, कई लोगों को भी समझ में आता। आपके पास ही हरियाणा चुनाव के बाद कितनी खाप पंचायत के प्रधान आपके पास आए थे? 8-10 लोग बिल्कुल इनोवा में भर के आ गए थे, सब बिल्कुल गांव के ठेठ प्रधान आके आपके कमरे में, मुझे याद है उसमें बैठने को जगह नहीं थी, सब एक सोफा सेट पे घुस घुस के बैठे, चेयर कम पड़ गई थी और सब आपको पूछ रहे तो बताइए हमने क्या गलती करी, हमने तो वोट दिया, गया क्यों नहीं आप बताइए। आपने कहा ये सवाल तो हम भी पूछ रहे लोगों से भाई। मैं महाराष्ट्र घूमता हूँ, लोग बोलते यार हमने तो वोट नहीं दिया, पता नहीं कैसे जीत गया। तो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमने वोट दिया लेकिन जिसको दिया वो जीता नहीं। ये हुआ कैसे? तुमने वोट दिया जिसको देना था, लेकिन जो जीता उसको फर्जी वोट गिरे। तुमने 1 वोट दिया, बाकी लोगों ने 1 लाख वोट दिए, वो जीत गया। तो लोगों के सामने जब डाटा आया और चुनाव आयोग को जब साफ सूंघ गया और बेतुके जवाब देने लगा, तो लोगों के मन में ये विश्वास हो गया
कि मतों की चोरी तो हो गई। इसीलिए लोग कहते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा यकीनन बड़ा है। चुनाव आयोग ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बहुत लोग हैं जो मोदी जी से आज भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं। वो बहुत आहत है। यार इतने आरोप लग रहे हैं, ये चुप है, दे देना जवाब राहुल गांधी को, एक एक पॉइंट पे नहीं, जवाब दो। क्योंकि उन मैं भक्तों को ये पता नहीं है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, हाँ, उनको अभी भी विश्वास है नहीं, कि नहीं। लेकिन 13% को भाव, मैं उस 13% बात नहीं करना चाहता हूँ। देखिए भाई, तेरह देखिए परसेंट को पता है कि आशीष, वो फ्रॉड कर रहे हैं और वो पक्के आशीष, अंधभक्त हैं। हाँ, आशीष, 13 हाँ, परसेंट ये कहते हैं कि हमको तो आजीवन आने वाले 200 साल तक मोदी चाहिए, हमें हाँ, चुनाव हाँ, चाहिए ही नहीं इस देश में। हाँ। ये 13% लोग है कि जिनको संविधान चाहिए नहीं, जिनको मनुस्मृति चाहिए, जिनको महात्मा गांधी नहीं चाहिए, गोडसे चाहिए। अब ये तो हमेशा रहेंगे। नहीं, लेकिन ये राहत भरी खबर नहीं है भाऊ, राहत भरी खबर नहीं है कि 13%। हम लोग सोचते थे बहुत ज्यादा है, ये तेरह नहीं नहीं परसेंट ही नहीं, निकले। ये कभी देखिए, ये कभी नहीं रहे। ये हाँ, 13% भी मुझे थोड़ा ताज्जुब लग रहा है। ये 13% भी अभी मुझे लगता है यशवंत ने थोड़ा सा दिल बड़ा करके 13% दिए। हाँ, हाँ, ये 10% के नीचे है आशीष। हाँ, 10% से नीचे ही लोग हैं जो तानाशाही प्रवृत्ति के हैं। 10% से नीचे लोग हैं वो। संविधान ना चाहने वाले लोग देश में है ही नहीं, बहुत ही कम है, बिलो 10%। हम्म। फिर इस चर्चा को बहुत ज्यादा बड़ा रखेंगे हम नहीं, क्योंकि सिर्फ ये सर्वे था, सर्वे बताना था, दिखाना था और उस पर चर्चा करनी थी कि इस सर्वे के मायने क्या है। इस सर्वे के मायने भाऊ ने बड़ा ब्रीफली बताया कि अब देश चाह रहा है कि जवाब दो राहुल गांधी को, और देश ये इसलिए चाह रहा है कि उसको राहुल गांधी के आरोपों में भरोसा भी। 60% लोग अगर ये भरोसा कर रहे हैं तो ये राहुल गांधी की बड़ी कामयाबी भी है। इसमें भी कोई अब दो राय नहीं कि राहुल पर राहुल ही नहीं, जिसको राहुल पप्पू ही नहीं, बनाने के लिए। राहुल अकेला नहीं, पूरा विपक्ष। हम्म, देखिए जब एफिडेविट की बात आई तो अखिलेश सामने आए ना। हाँ, 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 आरजेडी ताकत से टूट पड़े, हम्म, शरद पवार टूट पड़े, स्टैलिन टूट पड़े, ममता जी सबसे पहले टूट पड़ी। हाँ, राहुल जी के पहले ममता ने फर्जी वोटर कैसे मेरे यहाँ रजिस्टर हुए करके बोले, और ज्ञानेश कुमार ने पहली बार गलती मानी जीवन में। हम्म, सारा विपक्ष टूट पड़ा। हाँ, ये ममता जी ने कुछ प्रूफ दिए, ये बैकफुट पे आए। राहुल गांधी ने जखीरा खोल दिया प्रूफ का। और और जखीरा खोलने के बाद मैदान में उतरना, यही बात हम और एग्जैक्टली, भाव तो बहुत दिन से बात कर रहे हैं एग्जैक्टली कि भैया भाई, घर में बैठ ट्विटर पर कब तक लड़ोगे, मैदान में आओ। एग्जैक्टली। और ये मैदान मैदान में। अब पकड़ चुके हैं। और हम्म, मैदान में अब क्या होता है, जब आप लगाते हो ना पौधा, हम्म, तो उसको गार्ड लगाता है, लोहे का गार्ड रखते हैं, पौधा हिल नहीं जाए, ज्यादा हवा आई तो गिर नहीं जाए, थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करते, जानवर नहीं खाए। एक समय आता है कि पौधा पकड़ लेता है जमीन को, फिर गार्ड गार्ड हटा दीजिए, वो जानवर वानवर से सब टैली कर देता है। तो ये जो है नोट वोट चोरी का मामला, ये जो इसका जो बीज डाला था, ये हम्म, पौधा बड़ा हो गया और इसने जमीन पकड़ ली है। हम्म। अभी ये बड़ा ही होगा, ये बड़ा ही हम्म। होगा। तो बड़ा होगा और बड़ा हो भी चुका है, काफी हद तक बड़ा हो गया है। काफी मैं हद, तो मैंने बड़ा वही तो देखता कहा, हूँ जनता के समर्थन। उसने जमीन पकड़ ली। इसको हाँ, मैं बड़ा तब मानूंगा जब तमिलनाडु में भी यही हम हुंकार होगी। मैं मानूंगा जब बंगाल में ही हुंकार होगी, जब मैं मानूंगा महाराष्ट्र रास्ते पे उतरेगा, यही हुंकार होगी। नहीं, तैयारी तब ये है, वटवृक्ष, ये वटवृक्ष होगा। तैयारी है। और देश ये क्योंकि बता रहा है कि अब हर उसे मोदी पर इंसान में, मैं उस सनातन धर्म से आता हूं जहां हर इंसान में भगवान बसते हैं। हम सब में भगवान बुद्ध का अंश है। ये जो पौधा लगाया बिहार में, ये तो वटवृक्ष होगा। इसी वटवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होगा।
देख लीजिए आप। ज्ञान ज्ञान इनको प्राप्त हो जाए तब तो समझ लीजिए कि बस दुनिया को प्राप्त हो गया। खैर, सिर्फ हमें इजाज़त दीजिए। नाम में ज्ञान होने से आदमी ज्ञानी नहीं होता एक बार फिर। अरे भाऊ, जब मैं एक दिन सोचा मैं ज्ञानेश, तो ज्ञानेश से भाव आया संत ज्ञानेश्वर। अरे अरे रे मतलब रे रे फिर रे 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 कहा रे कि अब रे आइंदा रे रे। कभी ये नाम नहीं लूँगा, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर कहाँ और अरे कहाँ ये आशीष, हैं? उस सदी में विश्व के लिए सोचना, हुँ, उस सदी में विश्व के लिए सोचना, और इस जो सदी लोग में सिर्फ विश्वगुरु के लिए सोचना, इस सदी में हाँ, विश्वगुरु के लिए सोचना। ये ज्ञानेश विश्व गुरु के लिए सोचता है। उनकी जो प्रार्थना है पसाय दान, जिसको प्रसाद कहते हैं, सब कुछ होने के बाद, जब ज्ञानेश्वरी का पूरा लिखान होने के बाद उन्होंने आखिरी पसाय दान लिखा। आता विश्वात्मक के देने इन्हें वाग्यनी तोषावे तो सुने बस जावे पसाय दान है। क्या है? पूरे विश्व के लिए जो शांति का, पूरे विश्व के लिए शांति मांग रहा है। हुँ, अक्रॉस द बॉर्डर्स, क्रॉसिंग ऑल द सीज एंड माउंटेन्स, फॉर द एंटायर ग्लोब। आज से 800-900 साल पहले कोई विश्व के बारे में सोचता है। वो पूरे विश्व के लिए शांति माँगते हैं, ये मोदी जी के लिए सरकार माँगते हैं। बताओ। एक ही है, तो नहीं, कभी-कभी ऐसे क्या खैर होता है, नाम में आजकल मैं एक मराठी कविता मैंने सुनी, उसमें नावा तो काय आहे रे, मतलब नाम में क्या बचा है? जो सुनैना होती है उसकी हमेशा आंखें टेढ़ी होती है, क्या कहें? तो उस कविता के हिसाब से ज्ञानेश्वर नाम वाला अज्ञानी हो सकता है और अशोक वानखड़े के, मतलब अशोक के नाम पे शोक ज्यादा हो सकते हैं जीवन में। और ये लोग लड़ाई लड़ना, संविधान की लड़ने की, यही अपने जीवन का शौक है। इजाज़त दीजिए हमें। और अगर लोगों को ये बात लोगों के भीतर ज़हन में आ चुकी है, करीब-करीब 70% के लोगों के ज़हन में कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, तो अब तो जवाब देना ही चाहिए। अब ये 100% हो जाएगा जिस दिन, या 90% हो जाएगा, आप सोचिए आप देश में कहाँ जाओगे? आप समझ कहाँ नहीं रहे जाओगे? आशीष। ये बड़ा सवाल। आशीष, आप समझ नहीं रहे। ज्ञानेश हाँ। कुमार की दुनिया वो 13% में है। वो कहते हैं कि पूरा भारत के मतदाता मेरे पीछे है, मतलब वो 13% मेरे पीछे है। 13% में। फिर हम आएँगे अगले कार्यक्रम में, अगले शो में आएँगे। हमें हम्म, इजाज़त दीजिए। भाऊ बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।